बेहद दुखद सड़क हादसा जो है वह कल चौकीचौरा में पेश आया, जहां पर जिस सड़क हादसे में लगभग 22 लोगों ने जो है वो अपनी कीमती जान गंवा दी, लेकिन वहीं पर 69 लोग यानी कि 69 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। और वहीं पर सवाल ये है कि आखिरकार किस तरह से ये भारी राज्य की बस जो है वो 4 जो है वो स्टेटों को क्रॉस कर कर जम्मू कश्मीर के अंदर आती है, कई नाकों को क्रॉस करती है, कई पुलिस स्टेशन को क्रॉस करती है, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं जो है इस बस को किसी ट्रैफिक नाके पर रोका गया और किसी पुलिस की चेकिंग के नाके पर रोका गया। यहाँ पर इस बस की अगर कैपेसिटी की बात करें, उस कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा जो है वो लोग इस बस में सवार थे और लगभग अगर टोटल की बात करूं तो 91 लोग के करीब जो है वो इस बस में सवार थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर इस बस को किसी ट्रैफिक नाके पर रोका जाता, शायद वो लोग आज जीवित होते। जो जितने भी लोग जो बाहरी राज्य से शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए आए थे, आज क्या पता वो हम सब के बीच होते और ये दुखद सड़क हादसा जो कल पेश आया, शायद वो सड़क हादसा जो है वो पेश नहीं आता। इसी सिलसिले में हमारे साथ राजकुमार जी, आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार जी जुड़े हैं, ये भी दुख प्रकट करना चाहते हैं इस सड़क हादसे को लेकर। जी राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सड़क हादसे का मैं जम्मू की तरफ से, जम्मू के डोगरों की तरफ से और आपकी तरफ से गहरा दुख संपत्ति उन परिवारों के साथ प्रकट करना चाहता हूँ। बाबा भोलेनाथ जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब उसके साथ में जो पहला पॉइंट, मैं प्लस पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। मैं 3 राज्यों की बात नहीं करता हूँ जो जहाँ से चली है। मैं 3 ARTO के खिलाफ कार्रवाई की जरूर मांग करूंगा मैं महोदय LG साहब से कि आपने इस रास्ते के ऊपर लखनपुर से लेकर जम्मू तक आपके पास कम से कम 5 ARTO आपने बैठाए हुए हैं। पहला आपने कठुआ में बैठाया हुआ है, दूसरा आपने सांबा में बैठाया हुआ है, तीसरा आपने जम्मू के अंदर बैठाया। और फ्लाइंस जो ARTO हैं वो कम से कम आपके 2 हैं जो 24 घंटे, तो मैं कहता नहीं, कम से कम 8 से 10 घंटे जो होते हैं। और मैंने कई बार इनको देखा है, ये 4 बजे नाके लगा के वीडियो कुछ बसों को रोक रहे होते हैं। तो सवाल ये कि सबसे पहले इनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। जो DTI हैं रास्ते में उनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। जो नाके हैं, जो रोस्टर के मुताबिक कर्मचारी, उनके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। और तब जाके इसकी जांच जो है वो कंप्लीट होगी। अदरवाइज आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आई वॉश करना है, जांच के नाम पे 7 दिन का टोल मटाली करना है, कंपनसेट आपने सरकार के खाते से दे दिया, दैट इज द फॉर्मेलिटी। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन परिवारों के जो 22 लोग कैजुअलिटी में गए हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं इस मामले में जो इन्होंने कंपनसेट किया, मैं पूरी तरह से इसके लिए असहमति जताता हूं और कंडेम्ड करता हूं मैं उनकी। यानी कि अगर बात करें क्या लगता है, अगर कई नाकों पर जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है या अन्य पुलिस काम कर रही है, अगर इस बस को रोका जाता तो शायद आज ये सभी लोग जीवित होते? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं पिछले राज्यों की बात ही नहीं कर रहा, उसमें 3 राज्यों के लोग बैठे थे। लखनपुर की बात करते हैं, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो सरकारें लोगों की चुनी हुई है। ये सरकार जो है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। यहाँ की नुमाइंदगी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो LG के हाथों में, और LG को इसके मामले में सख्त होना चाहिए। ना कि मैंने खुद देखा हुआ है कि LG जो LG प्रशासन के जो जहाँ पे DTI है वो घर से 11 बजे से पहले नहीं निकल रहे हैं। जो नाके पे लगे हैं वो खाली चाय पीने के लिए बैठे। भाई 8 से 10 नाके वो पास करके बस जो है वो ओवरलोड बस जो है वो घटनास्थल तक कैसे पहुंच गई है। और आपके जो पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव को तो छोड़िए, आप जो पब्लिक सर्वेंट वहां पे बैठे हुए हैं उन्होंने किस तरीके से चेकिंग की है। और आपके ARTO में बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी है, ट्रैफिक पुलिस की बहुत ज्यादा नेग्लिजेंसी है और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंसी है। क्योंकि ये सरकार जो है वो 91 पैसेंजर लेके ओवरलोड जो है जो 57 को क्रॉस करके इंस्टेड ऑफ द 91 पैसेंजर लेके घटनास्थल पर पहुंची है। और उसमें से 22 जो है वो कैजुअलिटी हुई है और जो 69 है उसकी इंजरी हुई है। लेकिन सवाल एक ही है, 57 की कैपेसिटी थी, आखिरकार किस तरह से 91 लोग यानी कि 91 लोग इस बस में सवार थे? क्या जितने भी ट्रैफिक पुलिस के नाके लगे हुए थे, क्या उन नाकों पर चेकिंग नहीं हुई? क्या राजकुमार जी, क्या लग रहा है कि अगर उन नाकों पर रोका गया है तो फिर वो नाकों से कैसे छूट गए? सर, इसके 2 कारण हैं। पहला तो या तो चेकिंग नहीं हुई है, अगर हुई है तो फिर अगर वो बस हुई है तो आप मुझे चालान बता दीजिए। और मुझे 101% यकीन है सिर्फ और सिर्फ एंट्री के ऊपर छोड़ी गई है बस की। जो एंट्री उनकी बनती होगी वो एंट्री उन्होंने ली है और उन्होंने छोड़ दी है। क्योंकि आने वाले पल को किसी ने नहीं देखा कि आगे जाके क्या इंसिडेंट हो जाएगा और कल किसका क्या अंत होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसकी प्रॉपर तरीके से SDM तो जांच नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको ब्लड रिटर्न देता हूँ। जिस SDM की आप बात करें, जम्मू के अंदर कोई SDM नहीं। जम्मू के अंदर 3 SDM है, नॉर्थ है, साउथ है या फिर अखनूर का है। आप किस SDM की बात कर रहे हैं? सवाल ये है कि ये जांच के नाम पे 7 दिन के
उसके बाद लोगों को बेवकूफ बनाएगा, डेड बॉडियां घर में भेज दी जाएंगी, जो इंजर्ड है उनको घर में भेज दिया गया, कंपनसेट दे दिया जाएगा, इंजर्ड को पहले दे जाएगी, जो कैजुअलिटी उनको बाद में देगा, लेकिन जांच जो है वो ठंडे बस्ते में होगी। लिहाजा ये कि सबसे पहले आपको ये कार्रवाई करनी चाहिए थी विद इन 24 आवर्स, तीनों की तीनों ART जो सस्पेंड करने चाहिए थे, जिस एरिया से वो गुजरी है वहां के DTI को सस्पेंड करना चाहिए था, और उसके बाद जो है जांच जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है। और मुझे नहीं लगता कि SDM इसकी प्रॉपर जांच कर पाएगा, ये किसी रिटायर्ड जज के जुरिडिक्शन में होनी चाहिए, और तब जाके ये जांच क्लियर हो गई, और फ्यूचर में ऐसा हादसा ना हो इसके लिए प्रशासन को आज से जिम्मेदारी लेनी पड़नी। आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी खफा नजर आ रहे हैं, LG महोदय से भी खफा नजर आ रहे हैं। नहीं, LG महोदय और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? LG महोदय और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? LG भी वही है और सरकार भी वही है, क्योंकि सरकार का हेड ऑफ सरकार कौन है? वो LG महोदय ही है। LG को अपनी इस नेग्लिजेंसी की जिम्मेदारी लेनी होगी। अदरवाइज वो सोच रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि वो इस हादसे के बाद, जब साल के बाद 6 महीने के बाद यहाँ से ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, तो वो उनकी गलत सोच है, क्योंकि इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये ऑन रिकॉर्ड चढ़ चुका है, 22 लोगों की कैजुअलिटी है, एक्सीडेंट हुआ है, इसकी बाकायदा FIR भी लगेगी, इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी जाएगा, और ये सारा टाइम टू टाइम जो है, अगर कोई प्रोसीड करने बोला, मेरे जैसा आदमी कोई फॉलो अप करा, मैं आज ही RTA फाइल करके ये क्लियर करूंगा कि जो इससे पहले हादसे हुए हैं उन लोगों को जो आपने कंपनसेट अनाउंस किया था कितने लोगों को मिला, और उस सबसे बड़ी बात है उन जब वो FIR लगी थी तब भी आपने जांच के आदेश दिए थे, उस जांच में क्या निकल के आया, और उस ड्राइवर के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, और जो उसके पीछे अमली जामा आपके सरकार का बैठा हुआ था, जिसमें ART हो गया, RT हो गया, AD अपना पुलिस हो गई, या ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हो गए, उनके ऊपर आपकी तरफ से क्या एक्शन था, क्योंकि वो रास्ते में ड्यूटी पे थे। अब ये बस जो है, इसके लिए तो एविडेंस क्लियर है, ये बस जो है वो 4 राज्यों को पार करके, आप रास्ते में से तो इसने सवारी उठाई नहीं ना कि लखनपुर पार किया तो रास्ते में से सवारी उठा ली, ये पीछे से ही 91 पैसेंजर को लेके आ रहा है, ये घर से ही जब चला है, ये 91 पैसेंजर को लेके चला है। यहाँ पे इसने रास्ते को, इसको कोई जो रोड परमिट नहीं है, इसका जो परमिट है ये उसके ARTO ने भी बता दिया है कि इसका जो परमिट है, ये परमिट जो है जम्मू की सारी उसमें 29 से लेके 4 जून तक ऑल ओवर इंडिया का परमिट है, इनको अलाउड किया हुआ है। ये पीछे से ही सारी की सवारी ओवरलोड सवारी लेके आ रहा है, और मेरे ख्याल से पूरे स्टेट के जो 4 स्टेट हैं उनके जो भी कर्मचारी इस रोस्टर के तहत इस दौरान पाए गए उनके ऊपर कार्रवाई होनी, ताकि अगर आपने फ्यूचर में हादसा रोकना है, अदरवाइज आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से इससे भी बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर सरकार को जवाबदारी बनती है। यानी कि इस सड़क हादसे के बाद जो है वो सभी लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं, उन परिवार भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं। और हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस तरह के सड़क हादसे जो है बीते रोज से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर कई सवाल जो है इसमें राजकुमार के द्वारा खड़े किए गए। आखिरकार किस तरह से ये बस जो है 4 राज्यों को पार करके जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करती है, और जम्मू कश्मीर के कई नाकों को क्रॉस कर जो है ये घटनास्थल तक पहुंचती है। ये सवाल इनका है, लेकिन आम जनता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, और आखिरकार उनसे भी ये सवाल पूछे जाए कि आखिरकार किसकी नेग्लेंसी है, क्या उस ड्राइवर की नेग्लेंसी है या उस मालिक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जिसकी ये बस थी। लेकिन सवाल यही है, कब तक आम आदमी इसी तरह से अपनी जान गंवाएगा, कब तक एक परिवार इसी तरह से उजड़ते रहेंगे, और कब तक लोग अपनी कीमती जानें ऐसे सड़क हादसों में गंवाते रहेंगे। तो उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी दुआ कीजिएगा जो लोग इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो लोग जख्मी हैं उनके लिए भी दुआ कीजिएगा वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने परिवारों में शामिल हो सके। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, पैगाम TV की खबरों को यूं ही शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।